स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब कासमी साहब, उस्ताद हदीस व तफसीर व सदर मुफ्ती जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत और सरप्रस्त मदरसा बाबुल उलूम नसीबिया सांगा ठेड़ा। आज रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा है, पहला दिन है रमज़ान शरीफ का, जो मुसलसल 30 दिन तक रोजे रहेंगे, उसके बाद ईद आएगी। अब पाक महीना है, बाबरकत वाला महीना है। रोजे के बारे में बहुत से कन्फ्यूजन रहते हैं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता। रोजे की, रमज़ान की फजीलत क्या है, इसी को बताने के लिए मैं आज मुफ्ती साहब के पास आया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको अच्छी लगी तो मैं मुसलसल पूरे रमज़ान इसी तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए। शुक्रिया मुस्तफा। जैसा कि मैंने बताया, रमज़ान शरीफ का आज पहला रोज़ा है। रमज़ान शरीफ की शुरुआत हो चुकी है, बाबरकत महीना है। तो आप एक तो रमज़ान की फजीलत और रोज़े की फजीलत और किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, जो आम धारणाएं हैं कि फला चीज़ से टूट जाता है, फला से नहीं टूटता, इनके बारे में आप विस्तार से थोड़ा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका तर्जमा यह है कि ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ, तक़वा तुम्हारे अंदर आ जाए। गोया ये रोज़े का मकसद है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने खैर और शर दोनों तरह की बातें रखी हैं। हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ खूबियाँ ही खूबियाँ हों, और ऐसा भी कोई नहीं जिसमें खामियाँ ही खामियाँ हों। इंसान अपने आप को खामियों से, बुराइयों से, गुनाहों से बचा कर दूर रख के खैर और भलाई की बातों की तरफ मुतवज्जह हो, उनकी तरफ अपने आप को ले जाए, यही तक़वा है और यही रोज़े का मकसद है। तो रोज़ा इसलिए रखा गया है ताकि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का तक़वा पैदा हो जाए, ये रोज़े का मकसद है। रही फजीलत की बात, तो बेशुमार हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फजीलतें बयान की हैं। मसलन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, फुत्तिहत अब्वाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। वगुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। वगुल्लिक़त शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। एक बड़े मुहद्दिस हैं काज़ी इयाज़, वो ये कहते हैं कि इस हदीस का मतलब जो ज़ाहिर है वो भी हो सकता है। जिस तरह कोई अहम प्रोग्राम हो रहा हो तो ऐसे लोगों को जो फितना फैला सकते हों उनको कैद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि प्रोग्राम में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी तरह जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो अल्लाह ताला शैतान को कैद कर देते हैं ताकि वो मेरे बंदों को गुनाहों में न डाले, गुनाहों की तरफ न ले जाए। और रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जन्नत को आरास्ता किया जाता है, सजाया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद किए जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में हर दिन रोज़ेदार की एक दुआ कबूल होती है, जो चाहे मांग ले, एक दुआ कम से कम ज़रूर ज़रूर कबूल होती है। इसके अलावा अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के हर दिन में बहुत से गुनहगारों को जहन्नम से छुटकारा अता करते हैं, खलासी अता करते हैं। हदीस में है कि मोमिन के लिए रोज़े में दो खुशियाँ हैं। एक खुशी तो इफ्तार के वक़्त है, जाहिर सी बात है, पूरा दिन वो अल्लाह की रज़ा के लिए भूखा रहता है, प्यासा रहता है, और एक लंबे टाइम तक भूखा प्यासा रहने के बाद जब अल्लाह की तरफ से इजाज़त होती है तो जाहिर सी बात है वो खुशी है, होनी ही होनी है। दूसरी खुशी उसको उस वक़्त होगी जब उसकी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात होगी। आम तौर पर इबादतों का दस्तूर यह है सवाब के सिलसिले में कि हर इबादत पर कम से कम अल्लाह ताला 10 गुना सवाब देते हैं। कुरान में है, मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा, एक नेकी करोगे तो 10 तो कम से कम मिलेंगी। और ये इंसान के इखलास के एतबार से और उसकी नीयत के एतबार से 700 गुना तक बढ़ाई जाती है। पर रोज़ा इस कानून से मुस्तस्ना है, रोज़े में ऐसा नहीं है। रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है, इसमें किसी और के दिखावे की, रियाकारी की कोई गुंजाइश नहीं।
اور कोई भी इबादत आदमी करे, नमाज पढ़े तो उसमें रियाकारी हो सकती है, लोग देखेंगे नमाज पढ़ रहा है, ज़कात दे, सदका दे, हज करे, सब में रियाकारी की गुंजाइश है। पर रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिसने रखा है या तो उसको पता है या उसके परवरदिगार को, किसी और को इसका अंदाजा नहीं हो सकता कि आदमी रोजे से है या नहीं। इसलिए अल्लाह कहते हैं कि चूंकि ये सिर्फ मेरे लिए रखा है इसलिए इसका बदला भी मैं खुद दूंगा। और बाज़ रिवायतों में इसको अना उज्जा पढ़ा गया है। उज्जा का तर्जमा है कि इसके बदले में मैं खुद मिल जाऊंगा। जाहिर सी बात है, अल्लाह जिसको मिल जाए उसको और क्या चाहिए, जिसको बादशाही नसीब हो जाए, बादशाह जिसके हिस्से में आ जाए उसको तो सारी नेमतें मिल गई। इसी तरह इंसान रोजा रखता है तो पेट खाली होता है, पेट के खाली होने की वजह से मैदे से एक बू आती है। एक बू तो वह जो मुंह से आती है, वो वाली मुराद नहीं है। मैदे के खाली होने की वजह से जो बू आती है, रोजेदार के मुंह की वो बू मुश्क से ज्यादा पसंद है परवरदिगार आलम को। ये रोजे के फजाइल है। और आजकल का जो मौसम चल रहा है, गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, दरमियाना मौसम है, दिन भी ज्यादा लंबा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सर्दी के मौसम में अगर किसी को रोजा नसीब हो जाए तो ये तो ऐसी है जैसे इसको मुफ्त में माल गनीमत हाथ आ गया हो। तो ऐसे वक्त में भी अगर कोई रोजा न रखे, कोई परेशानी नहीं, जरा से बस टाइमिंग चेंज करनी है, खाने का वक्त बदलना है और इतने बड़े फजाइल, इतने बड़े सवाब उसको मिलने हैं। तो ऐसे वक्त में खास तौर पे जवानों से, हमारे बहुत से जवान हैं जो ऐसे वक्त में भी रोजा नहीं रखते, उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मौके को गनीमत समझें और रोजा रखें। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग होते हैं जो बीमार हों, बहुत ज्यादा बीमार हैं, रोजा नहीं रख सकते। ये भी है, मतलब किस हालत में रोजा छोड़ा जा सकता है? अगर कोई आदमी ऐसा बीमार है कि उसको रोजा रखने की वजह से उसको अपने हलाक हो जाने का या अपने बीमारी के बढ़ जाने का या किसी आज़ू के तलफ हो जाने का खतरा हो, या ऐसी कोई औरत है, बच्चा है उसका दूध पीता हुआ, अगर उसको ये खतरा है कि रोजा रखने से बच्चे को नुकसान हो जाएगा, दूध कम हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या हामिला औरत है उसको ये खतरा है कि रोजा रखने से मुझे तकलीफ हो जाएगी या मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को तकलीफ हो जाएगी। इसी तरह कोई आदमी सफर में है, लंबा सफर, 78 किलोमीटर दूर या उससे ज्यादा, उसके लिए गुंजाइश है कि वो रोजा ना रखे। फिर उसे करना क्या है, बाद में अगर मौका मिल जाए रोजा रखने का तो बाद में उसकी कज़ा कर ले। अगर मौका न मिले तो फिर यानी मसलन ज्यादा बूढ़ा आदमी है, तंदुरुस्त होने की उम्मीद ही नहीं है, या मौत आ गई रोजा की कज़ा रखने से पहले, तो उसके लिए शरीयत में इजाजत है कि फिर वो रोजों की तरफ से फिदिया दे सकता है। एक रोजे का फिदिया एक सदक़तुल फित्र है, यानी 2.25 किलो गेहूं, 2.25 किलो गेहूं, यह उसकी कीमत, ये एक रोजे का फिदिया है। यही फिदिया नमाज का भी है, कोई नमाज ना पढ़ सके तो एक नमाज का फिदिया भी। रोजे की कज़ा एक ही रोजे से होगी या जैसा कि वो क्या मसला है कि एक के बदले 60 रखने पड़ते हैं? अगर कोई आदमी रोजा रख के बगैर किसी उज्र के तोड़ दे, कोई उज्र भी नहीं, जानबूझ के तोड़ दे, नहीं छोड़ना नहीं, छोड़ना अलग है, तोड़ना अलग है। ठीक, रखा और फिर तोड़ दिया। हाँ, अगर हमने जानबूझ कर रोजा नहीं रखा तब तो उस गुनाहगार तो होगा और उसको एक रोजे की कज़ा करनी होगी। लेकिन वो अगर सारी जिंदगी भी रोजे रखे ना उसके बदले, एक रोजे के बदले, तब भी इस रोजे के फजाइल और उसके सवाब नहीं मिल पाता। तो न रखना, छोड़ दिया बिल्कुल, तब तो एक ही रोजे की कज़ा है। रख लिया, रख के फिर तोड़ दिया, बिला वजह के भी अगर नहीं रखा, हाँ बगैर वजह के भी नहीं रखा, गुनहगार तो होगा, लेकिन कज़ा एक ही रोजे की होगी। लेकिन रख के तोड़ दिया, जानबूझ के तोड़ दिया, अब उसको जो है कज़ा भी और कफ़ारा भी दोनों देने पड़ेंगे। कज़ा एक रोजा और कफ़ारा 60 रोजे, 61 रोजे उसको रखने पड़ेंगे। कफ़ारा अलग चीज है, फिदिया अलग चीज है। फिदिया का मतलब है जो आदमी न रख सकता हो बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से और ठीक होने की भी उम्मीद ना हो, वो फिदिया दे दे, 2.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत। और अगर ऐसी भी हैसियत ना हो, इरादा भी हो और मुफलिस भी हो, इरादा रखे, अल्लाह हिम्मत देगा तो रखेंगे या मौका देगा तो फिदिया। बहरहाल फिदिया तो वाजिब है, नहीं दे सकेगा अल्लाह उसको माफ करेगा, वो अल्लाह की मर्जी की बात है। अच्छा, और रोजा किन चीजों से टूट जाता है? रोजे का जो रुकन है तो करना ही नहीं है। हाँ, वो करना नहीं है। 3 चीजें हैं रोजे का रुकन, लेकिन छोटी छोटी चीजों से जैसे टूट जाता है कि भाई मैं बताता हूँ, कैल लगी, इस तरह की जो भी बातें हैं मैं बताता जो अमूमन पेश आ जाती हैं इंसान के साथ, मैं बताता हूँ। रोजे का रुकन जो है वो 3 चीजें हैं। एक तो खाने से रुकना, पूरा दिन नहीं खाना। एक पीने से रुकना, पीने की कोई चीज मुंह में नहीं जानी चाहिए। एक अपनी बीवी से मुलाकात, सोहबत जिसे कहते हैं, वो नहीं करना, हम बिस्तरी। इन तीनों में से कोई भी काम अगर आदमी कर लेगा तो रोजा टूट जाएगा। फिर इन्हीं
के करीब करीब और चीजें हैं जिनको हम खाना पीना तो नहीं समझते, लेकिन वो खाने पीने के हुक्म में आती है, उनसे रोजा टूट जाता है। मसलन आप कान में दवाई डाल दें तो इससे रोजा टूट जाएगा, नाक में दवाई डाल दें इससे रोजा टूट जाएगा, डायरेक्ट पेट में कोई इंजेक्शन लगा दें, डायरेक्ट पेट में, जिसकी दवाई पेट में डायरेक्ट जाती हो, उससे रोजा टूट जाएगा। ऐसे दिमाग में कोई इंजेक्शन इस तरह लगा दें कि डायरेक्ट दिमाग में दवाई पहुंचे, उससे भी रोजा टूट जाएगा। आम जो इंजेक्शन लगते हैं, जो नस में लगते हैं या मांस में लगते हैं, उनसे रोजा नहीं टूटता। ग्लूकोज लगवाते हैं, उससे रोजा नहीं टूटता। इसी तरह कुछ चीजें हैं जो खाई पी तो नहीं जाती पर उनका धुआं दिया जाता है, तो जानबूझ के किसी चीज के धुएं को पेट में पहुंचाना, जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह हुक्का वगैरह, ये धुआं ही जाता है, इससे भी रोजा टूट जाता एक तो जानबूझ करके होगा, एक समझो कहीं धुआं हो रहा है और हम उधर से गुजरे, उससे रोजा नहीं टूटता। लेकिन ऐसी जगह से बचना चाहिए। मसलन अगरबत्ती बहुत सी मर्तबा लगा देते हैं मस्जिद में, जी जी, तो उससे बचना चाहिए, रोजे में कराहत आती है, टूटता तो नहीं रोजा उससे। और जैसे कि कोलगेट करते हैं, मंजन करते हैं। कोलगेट और मंजन का मसला ये है, एक तो है मिसवाक। मिसवाक तो आप कोई सी भी हो, गीली मिसवाक हो, सूखी मिसवाक हो, कैसी भी हो आप कर सकते हैं, उससे कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन कोलगेट और मंजन का मसला ये है कि कोलगेट और मंजन का अगर कोई रेशा अंदर हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा, और हलक में नहीं भी गया तब भी रोजा मकरूह हो जाएगा कोलगेट और मंजन से। और कुल्ला वगैरह बार बार करना, या बहुत देर तक गुसल करना, या पानी में डुबकी लगाए रहना, जो है गर्मी की शिद्दत में बहुत इससे बार, कोई हर्ज की बात नहीं, इससे कुछ नहीं होता, काफी देर तक कोई हर्ज नहीं है। आप अगर ज्यादा गर्मी है, ज्यादा देर तक नहा रहे हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, रोजा नहीं टूटता। कुल्ली करने से भी रोजा नहीं टूटता। गरारा नहीं करना चाहिए। हाँ, गरारा करने से चूंकि खतरा है कि हलक में पानी चला जाएगा तो रोजा टूट जाएगा, फिर बचना चाहिए। बहुत से किसी तुनखे को भी बोलते हैं कि तुनखा भी मुंह में नहीं देना, ना उससे कुछ नहीं होता, तुनखा उनका देते रहते हैं ना, उससे कोई हर्ज नहीं है, उससे कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, आंख में दवाई डालने से रोजा नहीं टूटता, कान में डालने से, कान में और नाक में डालने से टूट जाता है, आंख में डालने से नहीं टूटता, सर में तेल लगाने से नहीं टूटता। तो ये रोजे की फजीलत, और रोजा किन चीजों से टूटता है, किन चीजों से मकरूह होता है, इनके बारे में मुफ्ती साहब ने बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और रमजान में फिर दोबारा फिर हम मुफ्ती साहब से मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।